दोस्तों, चीन से जारी सीमा विवाद के बीच भारतीय नौसेना बड़ी जोर शोर से तैयारियां कर रही है। किसी भी देश की नौसेना की असली ताकत उसके हथियार होते हैं। जिस देश की नौसेना के पास एडवांस और घातक हथियार होंगे, समुद्र में भी उसी नौसेना का दबदबा ज्यादा होगा। आज भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश चीन की हरकतों से परेशान होकर उसको जवाब देने के लिए भारतीय हथियारों और मिसाइलों को खरीद रहे हैं। भारतीय नौसेना ने कई मिशनों को अंजाम देकर अपनी असली ताकत का नमूना पूरी दुनिया को दिखाया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भारतीय नौसेना के सबसे घातक और एडवांस मिसाइलों के बारे में बताएंगे, तो वीडियो के आखिर तक बने रहें दोस्तों। पहला, सागरिका SLBM। दोस्तों, देश में सुरक्षा के लिहाज से भारत ने आत्मनिर्भर होते ही बहुत सी उपलब्धियां हासिल कर ली हैं। इन महत्वपूर्ण कदमों में से एक हमारी नौसेना की ताकत बढ़ाने वाला 26 फरवरी 2008 को आया था। इसी दिन देश में पहले समुद्र के अंदर से चलने वाली पहली बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ था। इस परीक्षण से देश की नौसेना ने एक लंबी छलांग लगाई थी। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सागरिका मिसाइल की। K-15 मिसाइल या सागरिका मिसाइल का वजन 6 से 7 टन का है। इसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 0.74 मीटर है। इसमें 1 से 1.25 टन तक का वॉरहेड और न्यूक्लियर हथियार को भी लोड किया जा सकता है। सागरिका मिसाइल के जमीनी वर्जन को शौर्य के नाम से जाना जाता है। इसकी रेंज 750 से लेकर 1500 किलोमीटर है, लेकिन इसकी स्पीड बेहद तूफानी है। यह 9261 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दुश्मन की ओर बढ़ती है, यानी दुश्मन के पास बचने का कोई मौका ही नहीं रहता। दूसरा, VLSR SAM। दोस्तों, इस मिसाइल का नाम है वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी VLSR SAM। इस मिसाइल में स्वदेशी रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर लगा हुआ है, जो इसकी सटीकता को और भी बढ़ा देता है। इसमें टारगेट को बीच रास्ते में ध्वस्त करने की क्षमता है, यानी भारत को अब दुश्मन किसी भी तरीके से हमारी नौसेना को चकमा नहीं दे पाएगा। ये भारतीय मिसाइल दुश्मन की धज्जियां उड़ा देंगी। VLSR SAM मिसाइल की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। यह अधिकतम 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है। इसकी गति ब्राक 8 से दोगुनी है। यह मैक 4.5 यानी 5556 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ती है। यह मिसाइल 154 किलोग्राम वजनी है। इसे DRDO और भारत के डायनामिक्स लिमिटेड ने मिलकर बनाया है। यह मिसाइल करीब 12.6 फीट लंबी और चौड़ाई 7 इंच है। इसमें हार्ड एक्सप्लोजिव प्री फ्रेगमेंटेशन वॉरहेड लगाया जा सकता है। इसे किसी भी जंगी जहाज से दागा जा सकता है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि यह 360 डिग्री में कहीं भी घूमकर अपने दुश्मन को खत्म करके ही मानती है। नंबर 3, K-4 मिसाइल। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा बनाया गया इंटरमीडिएट रेंज पनडुब्बी लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल K-4 भारतीय नौसेना की शान बन चुका है। 2000 किलो परमाणु हथियार ले जाकर दुश्मन को तबाह करने वाली इस बैलिस्टिक K-4 मिसाइल को भारत के कई पनडुब्बियों से छोड़ा जा सकता है। K-4 मिसाइल 12 मीटर लंबी है और इसका कुल वजन 17 टन का है। 3500 किलोमीटर तक मार करने वाली K-4 मिसाइल को DRDO ने देश में ही बनाया है। इस मिसाइल की खासियत यह है कि वह आसानी से रडार पर नहीं आती। K-4 मिसाइल को अग्नि मिसाइल का नाम भी दिया जाता है, जो मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की हमारी नौसेना को आखिरी सौगात है। भारत अभी K-5 और K-6 पर भी काम कर रहा है। अगर आपको अंडर डेवलपमेंट मिसाइल के ऊपर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, ब्राक 8 एक भारतीय इजरायली लंबी दूरी वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। ब्राक 8 को विमान, हेलीकॉप्टर, एंटीशिप मिसाइल और UAV के साथ क्रूज मिसाइलों और लड़ाकू जेट विमानों से किसी भी प्रकार के हवाई खतरों से बचाव के लिए डिजाइन किया गया है। ब्राक 8 संयुक्त रूप से इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री यानी IAI और भारत की रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लंबी दूरी की इस मिसाइल की मारक क्षमता 70 से 90 किलोमीटर है। 4.5 मीटर लंबी मिसाइल का वजन करीब 3 टन का है और यह 70 किलोग्राम भार ले जाने में सक्षम है। ब्राक 8 मिसाइल मल्टीपर्पज मॉनिटरिंग और खतरे का पता लगाने वाली रडार प्रणाली से लैस है। ब्राक सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। शिप पर इसका इस्तेमाल एंटी डिफेंस सिस्टम के रूप में किया जाता है। चलिए अब जानते हैं अगले मिसाइल के बारे में। अगला मिसाइल है KH-35 मिसाइल। इस मिसाइल का निर्माण 1960 के दशक में अमेरिका के परमाणु शक्ति संचालित एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबाने के लिए किया गया था। हालांकि ऐसा कोई मौका नहीं आया जब इस मिसाइल का इस्तेमाल किसी दुश्मन देश के युद्धपोत के खिलाफ किया गया हो। KH-22 मिसाइल का निर्माण
सोवियत संघ के ज़माने में MKB रजूगा ने किया है। यह लंबी दूरी की एंटीशिप मिसाइल है जिसका निर्माण अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियरों को नष्ट करने के लिए किया गया था। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु वॉरहेड के साथ अपने टारगेट को निशाना बना सकती है। एयर टू एयर, एयर टू सरफेस मिसाइल होने के कारण इसे लड़ाकू विमानों और बम वर्षक विमानों से दागा जा सकता है। यह मिसाइल 5600 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ान भरकर 600 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के युद्धपोत को नष्ट कर सकती है। हार्पून मिसाइल। हार्पून एक ऑल वेदर एंटीशिप मिसाइल है। यह मिसाइल एक्टिव रडार होमिंग का उपयोग करती है और दुश्मन के रडार से बचने के लिए पानी के ठीक ऊपर उड़ती है। हार्पून मिसाइल को बोइंग डिफेंस स्पेस एंड सिक्योरिटी ने विकसित किया है। यह 2 वेरिएंट में आता है, जिसमें पहला AGM-84E स्टैंड ऑफ लैंड और दूसरा AGM-84H स्लैमर स्टैंड ऑफ अटैक क्रूज मिसाइल है। इस मिसाइल को फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट, युद्धपोत, पनडुब्बी और तट पर तैनात कोस्टल डिफेंस बैटरी के जरिए लॉन्च किया जा सकता है। हालांकि इन सभी प्लेटफॉर्म से लॉन्च होने वाली मिसाइलों में इंजन अलग अलग होते हैं। यह मिसाइल 1977 से अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों की नौसेना की शान बढ़ा रही है। बूस्टर समेत एक हार्पून मिसाइल का वजन 691 किलोग्राम का होता है। इसकी लंबाई 12.6 फीट की है और चौड़ाई 13.5 इंच का है। एक मिसाइल अपने साथ 221 किलोग्राम तक का वॉरहेड ले जा सकता है। हार्पून मिसाइल 867 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम रफ्तार से उड़ान भर सकती है। वरुणास्त्र। भारत के DRDO द्वारा बनाई गई वरुणास्त्र नाम की यह पनडुब्बी रोधी टॉर्पीडो GPS की मदद से अपने लक्ष्य को भेद सकती है। 1 टन से अधिक वजनी वरुणास्त्र अपने साथ 250 किलो तक का वॉरहेड ले जा सकता है। इसका गाइडेंस सिस्टम भी काफ़ी एडवांस है। पूरी तौर पर स्वदेशी टॉर्पीडो वरुणास्त्र 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। इसे स्वदेशी टॉर्पीडो से भारतीय जंगी जहाज़ों और सिंधु क्लास सबमरीन को लैस किया गया है। इसका वजन लगभग 1.5 टन का है। इसमें 250 किलो के हाई लेवल एक्सप्लोजिव लगे हुए हैं। वरुणास्त्र में लगे ट्रांसडक्टर इसको हमले का ज़्यादा बड़ा एरिया प्रदान करते हैं। यही कारण है कि वरुणास्त्र किसी भी सबमरीन पर ऊपर या नीचे दोनों तरफ से हमला कर सकती है। इसमें GPS लोकेटिंग सिस्टम भी लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका निशाना अचूक हो जाता है। ब्रह्मोस मिसाइल। दोस्तों, ब्रह्मोस को पूरी दुनिया चाइनीज शिप किलर के नाम से भी जानती है। 5 मार्च 2023 को भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपने युद्धपोत को ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसके बूस्टर को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया है। नौसेना के अधिकारियों ने बताया कि इस मिसाइल ने अरब सागर में सफलतापूर्वक सटीक हमला किया। दरअसल दोस्तों, भारत के पास ब्रह्मोस एंटीशिप वर्जन पहले से ही था, लेकिन हाल ही में इसके सीकर और बूस्टर को जोड़कर और भी ज़्यादा इसे खतरनाक बना दिया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज एंटीशिप क्रूज मिसाइल है। एंटीशिप वेरिएंट में पहला है ब्लॉक 1 सरफेस लॉन्च्ड यानी युद्धपोत से दागी जाने वाली एंटीशिप वेरिएंट। यह वेरिएंट देश के कई युद्धपोतों में तैनात है। दूसरा है जमीन से लॉन्च किया जाने वाला एंटीशिप वेरिएंट, जिसे सेना में शामिल किए जाने की तैयारी चल रही है। और जो ब्रह्मोस का तीसरा वेरिएंट है वो है हवा से दागी जाने वाली एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल। यह देश के कई फाइटर जेट में लगाई जा चुकी है। और चौथा है पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली एंटीशिप ब्रह्मोस मिसाइल, जिसका परीक्षण हो चुका है, बस पनडुब्बियों में तैनात करना बाकी है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे मिसाइल जिन्हें हमारी नौसेना द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है। और यकीन मानिए, अगर कभी भी हमारा दुश्मन गलती से भी हम पर हमला कर देता है तो फिर ये मिसाइल उनका वो हाल करेंगे कि वो फिर दोबारा गलती मलती भलती से भी हम पर हमला करने की सोचेंगे भी नहीं। तो दोस्तों, इन मिसाइलों के लिए इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना तो बनता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से